दोस्तों 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से भारत चांद को छूने के लिए तैयार है। आज हम बात करेंगे इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में, जो जल्द ही पृथ्वी से चांद की सतह पर पहुंचने वाला है। दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 में ऐसा क्या खास है, इसे इसरो का नेक्स्ट जनरेशन मिशन चंद्रयान 2 से अधिक कारगर साबित होगा। यह सब कुछ विस्तार से समझेंगे आज की इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 का ही अपडेटेड मिशन चंद्रयान 3 होने वाला है। इसके तहत इसरो एक लैंडर और एक रोवर चांद के साउथ पोल पर उतारना चाहता है। ऐसा संभव कर पाने के लिए हर जटिल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा करने में कई स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी नाकाम हो चुके हैं। इजराइल का वायरासिट लैंडर या फिर ह्यूबोटो आर लैंडर हो, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो जाने की वजह से दोनों मिशन फेल हो गए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर मिशन यहाँ पर फेल हो रहा है। हाल ही में एक चाइनीज स्पेसक्राफ्ट चैनी 4 चांद के फार पर लैंड किया। ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इसने चांद पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। बात करें अगर चंद्रयान 2 के फेलियर के बारे में, हमने 7 सितंबर 2019 को उन पलों को याद करना पड़ेगा जब पूरा देश अपने अपने घरों में चंद्रयान 2 के लैंडिंग के नज़ारे को देख रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के ऑफिस में इस ऐतिहासिक घटना को देख रहे थे। लेकिन लैंडिंग के कुछ देर पहले इस यान में कुछ ऐसा हो गया जिसने करोड़ों भारतीयों के उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोस्तों चंद्रयान 2 का लैंडर पूरी तरीके से फेल हो गया। दरअसल उस शाम सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक लैंडिंग के कुछ देर पहले विक्रम लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया। ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी था विक्रम लैंडर को सुरक्षित लैंड प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे में सॉफ्टवेयर में ग्लिच आना लैंडर के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा कर दिया। धरती पर ग्राउंड कंट्रोलर को इस बात की देर से पता लगी। सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से इसका कनेक्शन चांद को ऑर्बिट कर रहे ऑर्बिटरी से टूट गया। इसके बाद विक्रम लैंडर तेजी से बेकाबू होकर नीचे चांद की ओर गिरने लगा। सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके थ्रस्टर को कब कहां कैसे कितनी मात्रा में यूज किया जाए। इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए यही वजह है कि रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से लैंडर किसी पत्थर की तरह चांद की सतह से टकरा गया। इतनी भारी टक्कर के बाद यह लैंडर काफी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर का रोवर भी यूजलेस हो गया। इसरो के लाख कोशिश के बावजूद भी लैंडर से कनेक्शन नहीं हो पाया। इसरो इस लैंडर को चांद के फार साइड में लैंड कराना चाहता था। फार साइड चांद का वह हिस्सा होता है जो अंधेरे से घिरा रहता है। सूर्य की रोशनी वहाँ कभी भी ठीक से नहीं पड़ती, क्योंकि चांद एक डायडली लुक्ड साइड लाइट है। यानी कि चांद पृथ्वी का इस तरह से चक्कर लगाता है कि पृथ्वी वासियों को हमेशा चांद के आगे का हिस्सा दिखाई देता है। चांद के पीछे का हिस्सा पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता। जिस चांद को हम खुली आंखों से देखते हैं, चंद्रयान 2 उसके पीछे के हिस्से में लैंड किया था। यही वजह है कि चांद के डार्क साइड में पृथ्वी कम्युनिकेट कर पाना बहुत ही पेचीदा काम हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सीधे एक ट्रांसमीटर की मदद से पृथ्वी की ओर रेडियो सिग्नल भेज दें। चांद के डार्क साइड से पृथ्वी तक सिग्नल भेजने के लिए एक रिले कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर लैंडर सबसे पहले आर्बिटर को सिग्नल भेजता है और ये आर्बिटर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके पृथ्वी की ओर भेज देता है। और यहाँ पर बड़े बड़े एंटीना के द्वारा आर्बिटर द्वारा भेजे गए सिग्नल को कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से सिग्नल में हमेशा डिले देखने को मिल सकता है। चंद्रयान 2 में सिर्फ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं था। दरअसल विक्रम लैंडर के फेलियर के बाद इसरो ने इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन का टाइम यह पता लगाने में चला गया कि आखिर इस मॉडल में कमी क्या थी। सारे गलतियों का पता लगाकर सारे खामियों को दूर करके तैयार किया गया चंद्रयान 3। दोस्तों चंद्रयान 3 में उन सभी खामियों पर विचार किया गया है जिससे दोबारा हमें फेलियर का सामना न करना पड़े। इसका लैंडिंग सीक्वेंस पहले की अपेक्षा कहीं अधिक रिलायबल हो चुका है। इस मिशन में चंद्रयान बहुत सारे राज को उजागर करने वाला है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। दोस्तों ये लैंडिंग फिर से होगा चांद के साउथ पोल में। इस मिशन में बहुत सारे साइंटिफिक मिशन की चंद्रयान 2 खोज नहीं कर पाया। इससे बहुत सारे रिसर्च को कैरी आउट किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 का एक अहम मकसद चांद के जीव केमिस्ट्री को समझना भी है।
चंद्रयान 3 के मिशन में लैंडर के साथ एक रोवर भी होने वाला है, जो वहां पर बहुत साइंटिफिक रिसर्च खोज करने वाला है। फोटोमेट्रिक और ऑन बोर्ड सेंसर्स की मदद से चार्ट के मिट्टी का विश्लेषण भी किया जाएगा। करीब 1 दशक पहले चंद्रयान के पहले मिशन के दौरान इसने चांद की सतह पर पानी होने का सबूत दिया था। चंद्रयान की इस महान खोज ने सबको हैरान करके रख दिया था। इस बार इसरो कुछ बड़ा करने वाला है। चंद्रयान के द्वारा मिले डेटा से चांद के उन सतहों का सैंपल लिया जाएगा जहां पर पानी होने का सबूत मिला था। दोस्तों, चांद के मिट्टी में छुपे पानी में और किस तरह के केमिकल है, इन सभी की जानकारी रोवर हमें देने वाला है। इन सभी जानकारियों की मदद से आने वाले कल में अगर इंसान को चांद पर भेजा जाए तो वह आराम से चांद की सतह पर कुछ दिन बिता सकते हैं। वह वहां पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में मानव बस्तियां भी बसाई जा सकती है। इन भारी भरकम यान को बनाने में करोड़ों लोगों की उम्मीद में इस बार इसरो खरा उतरा है। चंद्रयान 3 जल्द ही धरती से रवाना होने वाला है। इसरो के चंद्रयान 3 में 3 कंपोनेंट है, एक लैंडर, एक रोवर तथा एक प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल है। पिछले बार इसके जहां एक ऑर्बिटर को भेजा गया था, जो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए इस बार हमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं है। इस मॉड्यूल का काम होगा चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद अर्थ के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना। इसके बाद लैंडर इस मॉड्यूल से डिटैच हो जाएगा और वो धीरे धीरे साउथ पोल पर जाकर लैंड कर जाएगा। इस लैंडर में सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर में पावर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस यान का थ्रस्टर इसको लैंड कराने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। ये थ्रस्टर ऑन बोर्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। एक कंप्यूटर बहुत सारे सेंसर की मदद से एक जटिल गणित का इस्तेमाल करके ये ऑर्डर देगा कि कब कहाँ थ्रस्टर का यूज करना है, किस तरह इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर से डिटैच हो गया और इसका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम में नई भूमिका निभाने वाला है, जो लैंडर से कम्युनिकेट करके उसे एम्पलीफाई करके धरती की ओर भेज देगा। इस तरह से हम रोवर से कांटेक्ट बनाए रह सकते हैं। विक्रम लैंडर में 4 लेग्स लगाया गया है, जो मून के सतह से लैंड करके बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इस लैंडर में दर्जनों कंपोनेंट मौजूद है, जो चांद में छुपे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। इसके अलावा चारों तरफ हायर रेगुलेटर वाला कैमरा मौजूद है। इसी बॉक्स के अंदर छुपा होगा रोवर, जो दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका वजन ऑलमोस्ट 26 केजी है। इसको भी पावर देने के लिए एक सोलर पैनल मौजूद है। दोस्तों, चंद्रयान 3 इसी जुलाई महीने के 14 तारीख को दोपहर के 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।